वहीं आपको कोलकाता केस से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, जहां अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई अपनी रिपोर्ट देगी। आपको बता दें ये रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इस रिपोर्ट में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं और इस रिपोर्ट का इंतजार हर किसी को है। आपको बता दें कि बहुत बड़े बड़े सवाल भी किए गए हैं। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है, जहां इस सुनवाई में कई सवाल किए गए हैं। अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में ये सुनवाई चल रही है। आपको जानकारी दे दें, जहां जांच की क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या कुछ स्थिति है जांच की। प्रिंसिपल के घर से कॉलेज कितनी दूर है, सीजीआई ने यह भी सवाल किया। साथ ही आपको बता दें कि ये सुनवाई जारी है, जहां पर बंगाल में विरोध के सुर जो है वो मुखर होते जा रहे हैं। बड़ी हड़ताल की जा रही है कि इंसाफ कब मिलेगा पीड़िता को। 1 महीने का देखिए वक्त गुजर चुका है, ये सुनवाई जारी है। आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को बेहद गहनता से लेते हुए कई सवाल खड़े किए थे। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए थे। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। आपको बता दें 1 महीना बीत चुका है, लेकिन न्याय अभी भी बाकी है। सड़कों पर लोग हैं, लेकिन दोषी को फांसी कब मिलेगी इसका इंतजार पूरे देश को है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 1 महीने का समय बीत चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश कर रही है, जहां पर इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि इस दौरान कई टेस्ट हुए, कई लोगों से पूछताछ हुई, कई लोगों को गिरफ्त में भी लिया गया, उनसे रिमांड पर लिया गया, जिसके बाद पूछताछ की जा रही है लगातार। अब इस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की है सीबीआई ने। साथ ही आपको बता दें कि 13 अगस्त को ये रिपोर्ट ये जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसके बाद 14 अगस्त को ये तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। एक बड़े मॉब ने उसी घटना स्थल पर जाकर तोड़फोड़ मचाई जहां पर यह घटना हुई थी। अब उसके बाद सीबीआई को सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। साथ ही उस मामले पर भी सुनवाई है, जहां पर ये तोड़फोड़ मामला हुआ था, जिससे बहुत सारे ये अनुमान लगाया कि बहुत सारे सबूत जो हैं वो तितर बितर हो गए, जिससे सीबीआई को और ज्यादा मुश्किल हुई। इसी वजह से कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने में पीड़िता को देर भी हो रही है। पिछली सुनवाई की अगर चर्चा कर ले तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की थी प्रशासन के ऊपर, पुलिस को घेरे में लिया था कि इस तरीके के, उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में इस तरीके की भूमिका पुलिस की नहीं देखी, वो भी ऐसे मामले में जो दिल को दहला देने वाला हो। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जारी है। अब मांग है तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की। देखिए 1 महीने का वक्त बीत चुका है, कोई छोटा मोटा समय नहीं है, लंबा वक्त 1 महीने का हो चुका है। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि सीबीआई को जांच देने के बाद जल्द से जल्द मामला साफ हो जाएगा, लेकिन सीबीआई भी उलझी हुई है, क्योंकि सबूतों के साथ मॉब ने छेड़छाड़ की है। इसकी वजह से जो वहां जाके सबूत मिल सकते थे, जिससे बड़ी जानकारियां मिल सकती थी, वो नहीं मिल पाई। अब सीबीआई को भी थोड़ी मुश्किल जरूर हो रही है। ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज टॉलीवुड से लेकर छात्र संघ सब कोई सड़क पर है। हमारे साथ सहयोगी समीक्षा फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। समीक्षा, देखिए सभी को बस इंतजार है इंसाफ का। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। देखिए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच इस केस पर सुनवाई कर रही है। सीबीआई अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप गई, क्योंकि 13 अगस्त को ये पूरा केस कोलकाता हाईकोर्ट के बाद से सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जा चुका है और सीबीआई ने हर एक पहलू को जांच किया है, हर एक छोटी से छोटी बारीकी को जांचा है। पॉलीग्राफ टेस्ट 10 लोगों का हुआ है, 100 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और उनमें क्या कुछ सीबीआई ने अलग एंगल्स दिए हैं, ये पूरा स्टेटस रिपोर्ट
आज चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी जाएगी। और जब पिछली सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने हॉस्पिटल प्रशासन, पुलिस प्रशासन को काफी ज्यादा फटकार लगाई थी और कहा था कि क्राइम सीन क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया। वहीं सूत्रों की माने तो पीड़िता के साथ में संजय रॉय का डीएनए सैंपल भी मैच हुआ है। तो इससे ये बात तो तय हो गई है कि ये जो पूरी घटना है उसका जो मेन विक्टिम है वो संजय रॉय ही है। लेकिन इस वक्त पूरा देश जस्टिस का इंतजार कर रहा है और आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। देखिए, यहाँ पर अब जो हड़ताल लगातार की जा रही है, उस पर जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा इसमें 23 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने ये भी बात सामने रखी। साथ ही अभी भी पूर्व प्रिंसिपल जो है वो संदेह के घेरे में है। सीजीआई ने ये भी पूछा है कि प्रिंसिपल का घर अस्पताल से कितनी दूरी पे है, यानी कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट में जो प्रिंसिपल की भूमिका है वो भी लगातार सवालों के घेरे में है। देखिए, संदीप घोष एक बहुत ही संदिग्ध व्यक्ति वाली भूमिका उनकी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उनका ट्रांसफर हो जाता है, सडनली रातों रात उनका ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे कॉलेज में उनको भेज दिया जाता है। वहीं जब एक लेटर सामने आता है जहां पर एक बाथरूम के कंस्ट्रक्शन के ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जब विरोध होता है तो उसे रोक दिया जाता है। और ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पर पीड़िता का रेप होता है और मर्डर किया जाता है। तो संदीप घोष न सिर्फ ये इस केस में, बल्कि और भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें संदीप घोष एक मेन विक्टिम निकल करके सामने आ रहे। वो बच्चों को डराते थे, उनसे उगाई करते थे, पेपर में फेल कर देने की बात उनको करते थे। ऐसे तमाम मामले हैं जिसमें संदीप घोष एक मेन विक्टिम है। तो वहीं अगर बात करें तो सीबीआई हो या फिर ईडी हो, संदीप घोष के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। न सिर्फ संदीप घोष बल्कि कोलकाता, हुबली, सोनारी, उनके कई रिलेटिव के यहाँ भी छापेमारी की गई। तो इस तरह की स्थिति जो है वो इस वक्त निकल के आ रही है। सुनवाई शुरू हो चुकी है, अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, सीबीआई हो। और वही संदीप घोष ने पहले ये भी कहा था कि मेरा जो केस है इसका मेन पक्षकार मैं खुद ही होऊंगा। लेकिन फिर सवाल ये उठने लगे कि क्या आरोपी ही पक्षकार होगा, तो फिर कैसे सुनवाई होगी। बिल्कुल, देखिए 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि अब सीबीआई के हाथ में रिपोर्ट सौंप दी गई है। इंतजार है तो सिर्फ इंसाफ का। बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोलकाता केस में अब इंतजार है इंसाफ का, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।